ओम शांति। मानसरोवर के नवनिर्मित परिसर में आप सभी तपस्वियों का भी हार्दिक स्वागत है। सबको अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा मौसम भी है। चारों ओर हरियाली छाई हुई है और हम भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होते हैं, बाबा से कनेक्ट होते हैं, तो हमारे अपने अंदर भी हरियाली है। हाँ, है ना हरियाली? शांति, खुशी, सुख, प्रेम, पवित्रता की अनुभूतियों से सब भरे हुए हैं। वहाँ तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलता है। वहाँ आप रूटीन पुरुषार्थ कर सकते हैं। रोज का क्लास करते हैं, रोज अमृत वेला करते हैं, रोज शाम का योग करते हैं। अपना रूटीन पुरुषार्थ आप वहाँ कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने बट्टियों के प्रोग्राम बनाए कि सारे प्रबंध बाबा के घर में तैयार मिलेंगे। बहनों को भोजन बनाना नहीं है, नहीं तो रोज सोचना पड़ता है ना क्या बनाए। हाँ, माताओं के लिए रोज का टॉपिक। हाँ, और भाइयों को कोई नौकरी धंधे पर जाना नहीं है, तो यहाँ आपको फुर्सत है, साइलेंस में रह सकते हैं, अकेले बैठकर अपने आप को देखें, बाबा से बात करें, क्योंकि हम सबका लक्ष्य है कि जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा हमें बन के दिखाना है सबका लक्ष्य है। हाँ, क्योंकि प्यारे बाबा ने हम जो हैं जैसे हैं स्वीकार किया है ना। हाँ? बाबा ने कहा है आप जो हैं जैसे हैं मेरे हैं। हाँ? तो जब बाबा ने हमें स्वीकार किया है तो हम सबका भी लक्ष्य है कि जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा हम बन के दिखाएंगे। है सबका ऐसा लक्ष्य है। हाँ? कि जब कोई हमें जो है जैसा है स्वीकार करे तो हमारा भी कर्तव्य है बाबा चाहे ऐसा बन करके दिखाना। और बाबा कैसा चाहते हैं हमसे? बाबा क्या चाहते हैं हम बच्चों से? क्या चाहते बताइए? बाप जैसा बन के दिखाए। बाबा कहते हैं ना, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन के दिखाओ। तो हम सबका भी ये लक्ष्य है। थोड़ा बहुत धारण करके बताओ, ऐसा तो बाबा नहीं कहते ना। नहीं, भक्ति में ऐसा सोचते हैं कि भाई यथाशक्ति यथा भावना। हाँ, भक्ति में कहते हैं ना भाई यथाशक्ति यथा भावना,
हम दान पुण्य करते हैं, पर संगम युग में हम क्या कहते हैं कि पूरा निश्चय और पूरी शक्ति से हमें पुरुषार्थ भी करके दिखाना है और सेवा भी करके दिखानी। हमारी शुरुआत ही बहुत ऊंची है। ब्राह्मण जन्म बाबा ने हम बच्चों को दिया। कलयुग के अंत में हम सभी पतित शूद्र बन गए। हर आत्मा काम वासना के वश पतित बन गई। तो बाबा ने हमें पतित से पावन बनाया। जब हम पावन बनते हैं तो कहेंगे ब्राह्मण जन्म हुआ। जब तक पवित्रता की धारणा नहीं है, जीवन में काम वासना है, तब तक हम शूद्र हैं, पतित तमो प्रधान है। पर बाबा ने हमें ज्ञान ही ऐसा सत्य दिया है। प्रथम पाठ ही बाबा ने ऐसा पढ़ाया, हमारी दृष्टि वृत्ति बदल गई। हमें देह भान से निकाला, आत्म स्वरूप में स्थित किया। कहाँ दिन रात बुद्धि देह में फंसी रहती थी, देह भान में रहते थे, देहधारियों से बुद्धि योग लगाता, वैभव पदार्थों में फंसे रहे थे, दुनियावी बातों का ही चिंतन करते रहते थे, इंद्रिय रसों में डूबे हुए थे। तो कहाँ हम देह भान में फंसे हुए थे, बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान देकर जगा दिया। हम आत्म भान में स्थित होने का अभ्यास करने लगे। इसलिए ये हमारा नया जन्म है, ब्राह्मण जन्म है, मरजीवा जन्म है, अलौकिक जन्म है। हम जीते जी कलियुगी जीवन से मर गए हैं। अब हम संगम युगी ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। तो सबका पक्का ब्राह्मण जन्म हो गया है ना? हाँ, हो गया है सबका पक्का और सच्चा ब्राह्मण बच्चा बनना है। तो देखो, हमारे जीवन की शुरुआत ही पवित्रता से। हम भी कल्प पहले वाली वही देवता धर्म की आत्माएं, हमारी बुद्धि में भी ज्ञान बैठ गए। जब से पवित्र योगी जीवन जीते हैं, तब से महसूस होता है कि अब हमारा सही जीवन शुरू हुआ है। ऐसे लगता है ना? हाँ, पहले जीते थे पर सही जीवन नहीं था। विकारों, व्यसनों, फैशन, व्यसन, फिल्मों में डूबे हुए थे। अब सच्चा जीवन हमारा बना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन की शुरुआत ही बाबा ने बहुत शक्तिशाली धारणाओं से कराई। ये बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति है।
जो हमें महसूसता हुई और परिवर्तन किया। बाकी जिस पवित्रता की बात पर आकर हर धर्म संप्रदाय मठ पंथ अटक गए थे, है ना? कोई पवित्रता की बात नहीं सिखा सकता है। दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सच बोलो, प्रेम से बोलो, झूठ न बोलो, ये सब सिखाते हैं। पर कौन सी बात नहीं सिखाते हैं? पवित्र बनो, योगी बनो, ये कोई नहीं सिखाता। ये सदा पावन बाबा ही आकर के हमें पहला ही वरदान कौन सा देते हैं? पवित्र भव, योगी भव। तो जहां सारे धर्म संप्रदाय रुक गए, अटक गए, हमारी वहां से शुरुआत है। हमारी शुरुआत ही पवित्रता से। कितना ऊंचा शक्तिशाली फाउंडेशन। और ये पवित्रता की धारणा हमने कितने समय के लिए की है? हाँ, आजीवन, जीवन भर के लिए, है ना? ऐसा नहीं है कि भाई श्रावण मास के लिए, अधिक मास के लिए, ऐसा नहीं है। बाबा ने सारी धारणाएं सदा के लिए की। इस एक जन्म में पवित्रता धारण करते हैं, आधा कल्प के लिए पवित्रता कायम हो जाएगी। सोचो कितनी शक्ति है। ये बाबा के ज्ञान की शक्ति, परमात्मा ज्ञान की शक्ति है कि इस महापरिवर्तन की वेला के समय, ये समय कौन सा है पता है ना सबको? ये महापरिवर्तन का समय। इस महापरिवर्तनकारी समय पर भगवान के आदेश पर जो आत्माएं ये अंतिम जन्म पवित्र योगी बनेगी, वो 21 जन्म आधा कल्प के लिए पवित्र बन जाएगी। कितना बड़ा वरदान है, कितनी बड़ी प्राप्ति है। वरना योगी बनने का कभी सोचा था? हाँ, सब ने बुद्धि से स्वीकार कर लिया था कि हम तो गृहस्थी हैं, संसारी है। ब्राह्मणों, पंडितों, पुजारियों और गुरुओं ने तो बिल्कुल हमारे स्वमान को ही तोड़ दिया था कि तुम गृहस्थी हो, संसारी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हम तुमको पार करेंगे, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम हमारी चरण में आओ, हमारी शरण में आओ। हमारे स्वमान को तो खत्म ही कर दिया था। ये तो बाबा ने आकर हमारे स्वमान को जगाया कि तुम भगवान के बच्चे, तुम क्या नहीं कर सकते। तो बाबा ने हमारे स्वमान को जगाया और प्रैक्टिकल में हमारे जीवन को पवित्र बनाया।
सबको अपने जीवन पर नाज है, हाँ, खुशी है, नशा है कि बाबा ने हमें नया जन्म दिया। हमारा ये पवित्र योगी जन्म है। हम कर्म से ब्राह्मण हैं, चलन से ब्राह्मण हैं, संस्कारों से ब्राह्मण हैं। केवल देह के जाति ज्ञाति से ब्राह्मण की बात नहीं है, हाँ? हम कर्म से ब्राह्मण हैं, संस्कार से ब्राह्मण हैं। हमने आत्म स्मृति का तिलक लगाया हुआ है। हम उठते बैठते चलते फिरते मिलते बात करते आत्म स्मृति में रहते। सबने लगाया ये आत्म स्मृति का तिलक, हाँ? अब हम सबको आत्म दृष्टि से देख, बेटा है, बेटी है, बहू है या दामाद है, हर कोई बाबा के बच्चे हैं। इस आत्म दृष्टि से हम देख, घर में हमारे कामकाज करने वाले लेबरर्स आते हैं, हमारे आसपास गरीब साधारण रहते हैं, पर हमारी सबके प्रति दृष्टि क्या है? ये बाबा के बच्चे, आत्मा आत्मा, भाई भाई हैं। हम रूहानी दृष्टि से देखते, देह संबंध का भान नहीं। इतना हम आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि तपस्या का फाउंडेशन आत्माभिमानी स्थिति है। कई बार पवित्र हम रहते हैं, फिर भी देह संबंध का अभिमान आ जाता है। हाँ? मैं इनकी सास हूँ, मैं इनका पति हूँ, है ना? ये संबंध का अभिमान नहीं। इसलिए आत्माभिमानी बनने की बात रोज की मुरली में 10 बार बाबा कहते। ये कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभ्यास है। हमारा सारा पुरुषार्थ आत्माभिमानी बनने का है। बस अंदर अंदर मन ही मन ये स्मृति रखनी है, अटेंशन रखना है। हमारा पुरुषार्थ कोई मुश्किल नहीं है, मेहनत वाला नहीं है, परंतु हाँ अटेंशन वाला है। अटेंशन नहीं रखेंगे तो भूल भी जाएंगे। अटेंशन रखना है, हमें अभ्यास करना पड़ेगा। हमें सत्य मिल चुका है, हमें अब कुछ खोजना नहीं है। सारे मूल सनातन सत्यों का ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया है। भक्ति में वो मूल सत्य ज्ञान ही नहीं था, सिर्फ भावना और श्रद्धा से मेहनत करते रहे।
अब हमें सत्य मिल चुका है। आदि मध्य अंत, आलोक परलोक, तीनों काल, सब कुछ हम जान गए। कितना विस्तार से, कितनी गहराई से बाबा ने हमें ज्ञान समझा दिया। हमें भी आप समान ज्ञान स्वरूप बना दिया है। अब हमें कुछ भी ढूंढना नहीं है, खोजना नहीं है। हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल चुका है। अब हमें बाबा के सत्य ज्ञान से सद्बुद्धि प्राप्त करनी। ज्ञान के हर सत्य से हमने कौन से पाठ सीखे हैं, ये देखो हरे। हमने कहां तक सद्बुद्धि प्राप्त की है, उस सद्बुद्धि से ही हमारी सद्गति होती है। यही दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा हमें देते हैं। तो हर एक अपने आप को चेक करो। हर बात की दिव्य बुद्धि हमारे में आ गई है। इतना विवेक हमारे अंदर आ जाए जो हम किसी भी बात में मुरझाए नहीं, मूंझे नहीं, कंफ्यूज ना। अब हमारे लिए मूंझने की कोई बात ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं। स्वयं बाबा ने खुद ही सब कुछ हमें समझा दिया। अब हमारा काम है राइट रॉन्ग को परखना। वो परख शक्ति आ गई ना सबको। जितना अच्छी तरह मुरली का अध्ययन करेंगे, जितना अच्छी तरह बाबा को याद करेंगे, हमारे में परख शक्ति आ जाए। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हम किसी से भ्रमित नहीं हो सकते। अनेक अपनी अपनी मनमत सुना रहे हैं, पर हम किसी से मिसगाइड नहीं हो सकते। हमें सद्विवेक मिल गया है। और हमें योगी तपस्वी इसलिए बनना है, इतना विल पावर हूं, इतना सेल्फ कंट्रोलिंग पावर हूं, जो करना चाहिए वो ही करें, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करे, उसको योगी कहते। ये है योगी।
तो देखो हरेक बाबा के सत्य ज्ञान को सद्बुद्धि में परिवर्तन किया है। ज्ञान को कर्म में धारण कर गुणों में बदला है। हमें ज्ञान को गुणों में कन्वर्ट करना है, बुद्धि में भरकर नहीं रखना है। बुद्धि में भरकर आचरण में लाकर ज्ञान को गुण और शक्तियों में बदलना। ये हम ब्राह्मण बच्चों का पुरुषार्थ कहो, धर्म कहो, कर्म कहो, ये ब्राह्मण जीवन में हमें करना। सभी जानते हो ना, पूरे ड्रामा में 5000 वर्ष में और कोई जन्म में ऐसा पुरुषार्थ करने का मौका ही नहीं, केवल संगम युग में, केवल अभी संगम युग में। फिर न ज्ञान रहेगा, न बाबा के साथ मदद होगी, न हमें पुरुषार्थ करने का वो चढ़ती कला का समय भी नहीं। केवल अभी ही मौका है। इसलिए आलस नहीं करनी है। भगवान मिलने के बाद भी अगर आलस्य है तो भगवान मिलने के बाद भी प्राप्ति नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए आलस्य नहीं, अलबेलापन नहीं। करते हैं बस, रक्षाबंधन से तो पक्का, दिवाली से तो और पक्का, ऐसा नहीं। हाँ, अलबेलापन नहीं। जब समझ गए ये ही सत्य है, करना ही है, तो फिर दिवाली से क्यों, मुहूर्त क्यों देखना, टाइम क्यों पास करना है, बहानेबाजी नहीं। कहीं खुद ही सोच लेते हैं कि सब एक साथ थोड़ी होता है, धीरे धीरे करेंगे। क्यों भाई धीरे धीरे करेंगे? हाँ, घर में आग लगी हो तो कोई कहेगा धीरे धीरे निकलता हूं ना? हाँ, कोई कहेगा? तब तो बूढ़े बीमार सब छलांग मार के बाहर। आया था ना अखबार में किस्सा, सालों से बीमार एक बूढ़ी माता जो बिस्तर से उठी नहीं थी, आग लगी, छलांग मार के बाहर निकल गई। बाबा हमें कितना रियलाइज कराते हैं। सारी दुनिया में विकारों की आग लगी है। हर मन में कितने विकार भरे हैं, देखते हो ना आज कितनी गंदी दुनिया बन गई। कोई के चरित्र सलामत नहीं है और हम कहेंगे धीरे धीरे छोड़ते हैं। हाँ? हमें दृढ़ता करनी है। खुद को बार बार समझाओ,
आधा कल्प भगवान पाने के लिए मेहनत की, और जब भगवान मिल गए तो अब हम आलस करेंगे? हाँ, धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे। हमें तो बाबा पर कुर्बान जाना है। जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा बन के दिखाना। थोड़ा थोड़ा क्यों, धीरे धीरे क्यों, आधा अधूरा क्यों? बाबा मुरली में रोज याद कराते हैं, पूरा वर्षा लेना है। कहते हैं ना, पूरा वर्षा लेना, पूरा पावन बनना है, पूरा सतो प्रधान बनना है। इसलिए कर्म में ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, जीवन भर के लिए अन्न शुद्धि का नियम अपना लिया है, जीवन भर के लिए अमृत वेले उठकर बाबा को याद करना है, जीवन भर के लिए रोज क्लास में आना है। ये हमारी लाइफ लॉन्ग धारणाएं हैं, ये हमारा फाउंडेशन है, ये हमारी बेसिक मूलभूत धारणाएं हैं। पर कोई फाउंडेशन पावरफुल बनाकर बैठ जाए तो काम हो जाएगा? भाई, इतना पावरफुल फाउंडेशन किस लिए बनाया था? कि भाई हमें बहुत बड़ी इमारत बनानी, तो इमारत बनाने का पुरुषार्थ तो चलेगा ना। हमें भी कहाँ तक पहुंचना है, क्या लक्ष्य है हमारा, लोगों को क्या बताते हैं हम? ये कौन सी पढ़ाई है? मनुष्य से देवता बनने, और साधारण देवता नहीं। हाँ, बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है? नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना, उच्च पद पाने का लक्ष्य। इसलिए पक्का और सच्चा ब्राह्मण बनकर अब हमारा आगे का पुरुषार्थ शुरू हुआ है। इसलिए ब्राह्मण बन गए तो काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ? कर्म में हर प्रकार की पवित्रता को धारण कर ली। बाबा ने ये नहीं कहा है काम क्रोध तो महाशत्रु हैं, बाकी विकार अच्छे हैं, ऐसा कहेंगे? हाँ, बेकाम क्रोध भयंकर है, उस पर जीत पानी है, बाकी लोभ मोह तो अच्छे हैं, अच्छे हैं? हाँ, नहीं। हर विकार आत्मा को गिराने वाला है। हाँ? लोभ लालच भी बाबा कहते हैं इंसान को भ्रष्ट बनाते। अंदर लोभ लालच है तब बाबा कहते हैं झूठ बोलना पड़ता है ना धंधे में। मुरली में बाबा सब बातें समझाते हैं ना हमें। मोह में फंसे
तो भगवान से बुद्धि योग ही नहीं पहुंचेगा। जिसमें मोह होगा वहां ही मकड़ी बन के जाल में फंसे रहेंगे, भगवान का प्यार नहीं अनुभव कर सकेंगे। इसलिए कोई भी विकार नहीं चाहिए। हर एक को खुद वैराग्य आना चाहिए। हमें इतना क्यों बाबा को समझाना पड़ता है? हमें अपने आप पर ही बाबा कहते हैं लज्जा आनी चाहिए। विकारों को छोड़ने के लिए हमें इतना क्यों समझाना पड़ता है? हमें खुद ही समझना है कि अब मुझ आत्मा में कोई भी विकार का अंश न रहे। ये व्यक्तिगत हरेक को अपना लक्ष्य बनाना। हम ब्राह्मण बच्चों का ये कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। हमें संपूर्ण बनना है। थोड़ी बहुत प्राप्ति करके खुश नहीं होना है। हाँ, दुनिया की तुलना में बाबा कहते हैं तुम हंस बने हो, परंतु हमें अपनी तुलना किससे करनी है? नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाबा से कर, कि हम इनकी तुलना में कहां तक पहुंचे। इसलिए अंत तक बाबा कहते हैं मैं पढ़ाता रहूंगा और तुम बच्चों को पढ़ते रहना, पुरुषार्थ करते रहना है। हम तो पुराने हो गए, समर्पित हो गए, हम सर्विसेबल हो गए, हम मुख्य बन गए, निमित्त बन गए। ऐसे सोच के अटकना नहीं है। कुछ भी बन गए पर संपूर्ण तो नहीं बन गए, है ना। जो मेन लक्ष्य है वो तो बाकी है ना। तो जिस उमंग उत्साह से ब्राह्मण जीवन हमने शुरू किया है, हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है ब्रह्मा बाप समान बनना। ये हमारा कर्तव्य है, लक्ष्य है। हर माता पिता अपने बच्चों से क्या चाहना रखते? मेरा बच्चा मेरे से भी कमजोर हो। हाँ, क्या चाहते हैं? हर कोई चाहते हैं मेरा बच्चा मेरे से भी बढ़कर हो। मैं एक हूं तो वो सवा हो। कहते हैं ना, सवाया हो मेरा बेटा, मेरे से भी आगे बढ़े। तो ब्रह्मा बाबा हम बच्चों से क्या चाहते और उस हिसाब से हमें क्या पुरुषार्थ। अब कोई मुश्किल पुरुषार्थ नहीं है। जो मुश्किल धारणाएं थी वो तो आप बाबा के बच्चों ने धारण कर ली। अब बस अटेंशन, निरंतर स्मृति स्वरूप बनना है। हर घड़ी ये जागृति रखनी है कि हम कौन हैं,
किसके बच्चे हैं, हमें क्या करना है, ये अवेयरनेस हमें रहे। हम क्यों विशेष समय निकालकर भट्ठी में आते हैं? ताकि हम नेचुरल योगी बन जाएं। एक तो संगम युग में बाबा ने हमें मौका दिया है, हक दिया है, हर आत्मा संपूर्ण बन सकती। भक्ति में ये हक नहीं था। जानते हो ना कितने भेदभाव है। इस मंदिर में बहनें नहीं जा सकती, शिव की पूजा नहीं कर सकती, वेद नहीं पढ़ सकती, ये जाति नहीं जा सकती, वो जाति नहीं जा सकती। कितने भेदभाव थे। और संगम युग में बाबा ने हमें कहा, हर आत्मा को संपूर्ण बनने का हक है। ये कितनी ऊंची बात बाबा ने कही। आज दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते रहते हैं हर बात में, और यहाँ भगवान ने हमें सारे हक दिए संपूर्ण बनने के, पूरा वर्षा लेने के, और हम इधर उधर देख रहे हैं। हाँ, ये करें वो करें, फलाने करे तो मैं करूं। दूसरों को हम क्यों देख रहे? हमें अपने लक्ष्य को देखना है, अपना पुरुषार्थ। इसलिए ये समय है खुद दृढ़ता करने का। हमें प्यारे बाप दादा ने बहुत पालना दी। अव्यक्त होने के बाद 50 वर्षों तक अव्यक्त बाप दादा आते रहे, हमें पालना देते रहे। कौन कौन बाप दादा से मिले हैं? हाथ ऊपर करो। देखो कितने सारे भाई बहनें मिले। हाँ? अपनी आंखों से देखा है ना बाबा का लाइट माइट वाला चेहरा। हाँ? बाबा का वो रूहानी प्यार। हाँ? हम आत्माओं में कितना उमंग उत्साह भरना। हाँ? 50 वर्ष अव्यक्त बाप दादा की पालना। 50 वर्ष हमारी दादियों ने हमें कितनी पालना दी। इतने बड़े यज्ञ को संभालते हुए, कोई छोटी बात तो नहीं है ना। 15,000, 10,000, 20,000, 30,000 लोग आवे रहे, खाएं, नहाए धोए, पढ़े। इतना प्रबंध करना कोई सहज बात तो नहीं है ना। पर इतने बड़े यज्ञ को संभालते हुए भी दादियों को सदा आदर्श रूप में देखा ना। कितनी ऊंची धारणाएं, कितने प्यार से हम सबको पालना दी। ये समय है अब खुद की पालना करो। अब हमारी दादियां भी एडवांस में चली गई, बाप दादा का पार्ट भी संपन्न हो गया।
अभी भी जो हमारे बड़े हैं, निमित्त हैं, सब अभी भी कितनी पालना दे रहे हैं, अभी भी कितना प्रबंध कर रहे हैं। पर अब हमें खुद अपने लक्ष्य के लिए जागना है। हमें खुद में लगन लगानी है कि अब कोई वेस्ट मुझे नहीं करना, न टाइम वेस्ट, न संकल्प वेस्ट करना। अब मुझे पूरी लगन लगानी, बस मुझे बनना है। खुद को संपूर्ण बनने की लगन लगे। जब तक खुद को लगन नहीं लगेगी, दुनिया कितनी भी हमारी मदद करे, हम संपूर्ण नहीं हो सकते। हमें खुद में लगन लगानी। ये नहीं बाबा का भी लाभ लें, दुनिया का भी रस लें, ये मिक्सर नहीं, दोनों नाव में पांव नहीं, पूरा लंगर उठाना है। पूरा लंगर उठाना है। अब इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब लगन लगे बस। अब टाइम पूरा होने आया है। समय से पहले मुझे अपने आप को संपूर्ण बनाना है। समय से पहले बनाना है। समय आने पर तो हर कोई जागेगा ना। जब चारों ओर हलचल होगी, आग लगेगी, हर कोई जागेगा। हमें अंत में नहीं जागना है, हमें समय से पहले अपने आप को संपूर्ण बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। रोज रोज भगवान से हम पढ़े, रोज रोज पढ़े और थर्ड क्लास ही पढ़े, हाँ, फर्स्ट क्लास पढ़ना है। अपने बच्चों को कहते हो ना फर्स्ट क्लास आना चाहिए, हम खुद को कहें फर्स्ट क्लास आना चाहिए। मुझे पास विथ ऑनर बनना है, साधारण रिजल्ट नहीं। इसलिए बड़ी चुस्ती से और फुर्ती से पुरुषार्थ में लगना। दिशा मिल गई, लक्ष्य मिल गया, विधि जान ली, मिल गया ना सब। बस तीव्र इच्छा चाहिए, विल चाहिए, मुझे बनना है। दुनिया में हर कोई अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, प्रमोशन पाना चाहता है, हाँ? वैरायटी एग्जाम्स देते हैं ताकि हमें ऊंची पोस्ट पोजीशन मिले। तो संगम युग में क्या करना है, हाँ? संगम युग में भी तो हमें उच्च पद पाना है ना। साधारण प्रजा थोड़ी बनना है।
हमें क्वालिटी पद पाना है, पर ये खुद का लक्ष्य चाहिए। फिर आप देखो अपने आप अटेंशन रहेगा। लक्ष्य बनाओ और निष्ठा से फॉलो करो, सिंसियरिटी चाहिए। लक्ष्य बनाया पर सिंसियरली फॉलो नहीं करेंगे तो हम कैसे बनेंगे? आज इतनी पवित्रता का तप है, डायरेक्ट भगवान से योग है, हर नियम मर्यादा का हम पालन करते, हम अपना तन मन धन बाबा के कार्य में लगाते, फिर भी हम साधारण क्यों दिखते हैं? अभी भी हम लोगों की नजर में साधारण क्यों हैं? कोई न कोई ऐसे गुण की शक्ति की कमी है, इसलिए हमारे लौकिक अलौकिक परिवार के साथी भाई बहने हमारी कमी कमजोरी की ही बातें करते हैं। क्यों? जबकि इतनी ऊंची धारणाएं की। परंतु पवित्र योगी बनने के बाद भी हम छोटी मोटी कमजोरियों में ही चल रहे। हम अपना समय संकल्प वाणी कर्म अभी भी व्यर्थ कर रहे, इसलिए हम साधारण ही दिखते हैं। तो जो छोटी मोटी कमी कमजोरियां हैं, हर एक अपने आप को जानता है, हर एक अपने आप को जानता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है दीदी आप बताओ मेरे में क्या कमजोरी है। अब आपकी कमजोरी मैं बताऊं? हाँ, हर एक को खुद अपने आप को देखना है ना। संपूर्णता का दर्पण बाबा ने दे दिया है। संपूर्णता के ज्ञान दर्पण में खुद खुद को देखो और खुद लक्ष्य बनाओ। बाबा हम ब्राह्मण बच्चों से अब ये सहयोग चाहते, हम बाबा के साथी मददगार है ना। हाँ, जब से बाबा के बने हैं हम हर बात में बाबा के साथी हैं, मददगार हैं। अब ये अंत समय में बाबा हमारी संपूर्ण स्थिति का सहयोग मांगते हैं। ये सहयोग हमें देना। आत्माएं भी हमसे मन सा सहयोग मांगते। अब वो ज्ञान सुनने पुरुषार्थ करें वो शक्ति उनमें नहीं है। वो कहते हैं आप तो 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, आप ही हमें शक्ति दो। वो हमारी मदद चाहते।
हमें भी बाबा ने क्यों संगठित किया, क्यों ये ब्राह्मण परिवार बनाया? ताकि हम एक दो को संपूर्ण बनने में मदद करें और विश्व कल्याण की सेवा का कार्य संपन्न करें। इसलिए हमें एक दो को संपूर्ण बनने का सहयोग देना। बाबा ने कहा था, जैसे एक दो को सहयोग देकर बड़े बड़े प्रोग्राम करते हो ना सेवा के, ऐसे एक दो को सहयोग देकर संपूर्ण बन जाना। इसलिए ये मौका है, 2-3 दिन आपके पास है, टाइम है, आप खुद को देखो और अपना लक्ष्य बनाओ। मुझे अपने आप पर कहाँ अटेंशन देना है, कहाँ अपने आप को ठीक करना है। अभी भी हम जागेंगे, दृढ़ता करेंगे, धुन लगाएंगे, अभी भी हम संपूर्ण बन सकते। संगम का समय पूरा हो जाएगा, सारे वरदान समाप्त हो जाएंगे, फिर हम कुछ कर नहीं सकेंगे। यही मौका है। उसमें भी किसको पता है हम कब तक हैं? हाँ, कब उड़ जाएंगे, किसको पता है? बहुत लंबा टाइम बाबा ने हमें दिया। भगवान ने तो दिया ना, हम अभी आए कि कभी आए वो हमारा हिसाब किताब है, पर भगवान ने तो टाइम दिया ना। इतने सालों से बाबा हर रीति से पुरुषार्थ करा। तो चलो हम सभी 5 संकल्प पक्के करेंगे। रोज खुद को रिवाइज कराना ताकि दृढ़ रहे। तो सभी खड़े हो जाइए। कब से बैठे हैं आप, इसलिए अपने हाथ पांव सब ठीक कर लें। हाथ ऊपर करो, खींचो, ऊपर की ओर खींचो, नीचे, फिर ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर खींचो, फिर नीचे, तीसरी बार ऊपर करो, अंगुलियां भी खींचो, हाथ भी ऊपर खींचो, नीचे करो। अब गर्दन ठीक करो, गर्दन आगे झुकाओ, पीछे झुकाओ,
राइट साइड झुकाओ, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फिर आगे झुकाओ, पीछे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, गोल गोल घुमाओ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत अच्छा। अब कमर ठीक करो, आगे झुको, कमर से देखो हाथ पांव तक लगते हैं, झुको झुको, कमर से धीरे 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 पांव तक जाओ, अंगुलियां पकड़ो। अच्छा, अब पीछे की ओर झुको, संभाल कर। हाँ, बहुत अच्छा। राइट साइड कमर से झुको, लेफ्ट साइड, फिर आगे झुको, पीछे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, और अब कमर से गोल गोल घूमो। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत अच्छी। अब पाँव को स्ट्रेच करो, पाँव की अंगुलियों पर खड़े हो जाओ, नीचे, फिर ऊंचे, फिर नीचे, फिर ऊंचे, नीचे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। थोड़ा पाँव उठाओ, धीरे धीरे उठाओ माताएं। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अपने स्थान पर दौड़ो, हल्का हल्का दौड़ो। अच्छा, हल्के हल्के जंप लगाओ, थोड़े थोड़े, धीरे धीरे। हाँ, अब आप कठपुतली लग रहे हैं सब। हाँ, बाबा की कठपुतलियां श्रीमत पर ऊंची नीची होती है। अब स्व में स्थित हो जाओ, बैठना नहीं है। माताएं थक गई। हाँ? जब तक खड़े रह सकते हैं खड़े होकर अभ्यास करेंगे। जो जब भी थक जाए बैठना चाहे बैठ जाना। पहला संकल्प,
मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप से पूर्ण शुद्ध आत्मा। मेरे असली स्वरूप में मैं परम पवित्र आत्मा। मेरा आदि स्वरूप संपूर्ण निर्विकारी सतो प्रधान स्वरूप है। मुझ में विकार थे ही नहीं। मैं आत्मा अपने निज स्वरूप में सत्य पवित्र शुद्ध स्वरूप आत्मा